है अधिकारीगण के इस यूट्यूब चैनल पर। आदित्य पब्लिकेशन बुक का ये अध्याय 3 है। चैप्टर का नाम है संधि। परीक्षाओं में इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। इस लिहाज से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो मेल है, यानी दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि के भेद की चर्चा करते हैं। तो संधियों के कितने भेद हैं? तो आप देखेंगे कि संधि के 3 भेद बताए गए हैं। पहला क्या है? स्वर संधि है। दूसरा क्या है? व्यंजन संधि है। तीसरा विसर्ग संधि है। तो सर्वप्रथम हम स्वर संधि की चर्चा करेंगे। स्वर संधि एक ऐसी संधि है जिसके 5 भाग हैं और एग्जाम्स में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उसमें स्वर संधियों की वृद्धि पाई गई है। तो स्वर संधि के भेद की हम बात करते हैं। तो देखिए, स्वर संधि के 5 भेद जो बताए गए हैं वो है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ और अयाधि संधि। तो देखिए, वृद्धि संधि, स्वर संधि का जो प्रथम भाग है उसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि शब्द से ही तात्पर्य है वह संधि जो परिवर्तन के बाद, विकार के बाद शब्द में वृद्धि कर दे, यानी दो छोटा आ मिलके बड़े आ में परिवर्तित हो जाए, दो छोटे ई मिलके बड़े ई में परिवर्तित हो जाए, यानी जो विकार हो हमेशा वो वृद्धि में हो, सॉरी दीर्घ में हो। तो जो दीर्घ यानी बड़ा हो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो देखिए, ये एग्जाम्पल से आप समझेंगे। जैसे आ और आ मिलके बड़ा हो जाता है, जैसे धर्म, धन, अर्थ। तो देखिए, धर्म में जो मात्रा है वो छोटे आ की है, अर्थ में भी जो मात्रा है वो छोटे आ की है। तो छोटा आ छोटे आ के साथ मिलकर जो विकार हुआ या परिवर्तन हुआ बड़े आ में हो गया, तो धर्मार्थ बन गया। उसी प्रकार देखिए कुशासन में, देखिए कुश में छोटा आ है और आसन में बड़ा आ है। आ बड़ा आ के साथ मिलके बड़ा आ हो गया तो कुशासन हो गया। तो देखेंगे आप, विकार के बाद जो शब्द की रचना हो रही है उसमें दीर्घ मात्रा जो है वो हो रही है। जैसे देखिए, विद्यार्थी में देखिए समझने की जो विधि बताई गई है, आप देखिए विद्यार्थी, तो विद्या धन अर्थी, विद्या मतलब बड़ा, अर्थी मतलब छोटा, बड़ा और आ के साथ मिकार हुआ और विद्यार्थी यानी बड़े आ में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ई छोटी और फिर ई छोटी मिलके बड़ी ई मिली है, यानी अति धन एव यू इक्वल टू अति यू, यानी ई और ई मिलके बड़ी ई हो गई। देखिए, जब कभी भी संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न आए तो उसमें एक नियम लागू होता है। नियम ये लागू होता है, संधि के जो विच्छेद होता है, हमेशा जो दो शब्द टूटते हैं उन दोनों का अपना एक अर्थ होता है। बिना अर्थ के अगर कोई भी शब्द आपके विकल्प में दिया गया है तो आप मान के चलिए वो गलत होगा। जैसे देखिए, अगर विद्यालय दिया गया है, विद्या धन आलय, आलय माने स्थान, विद्या मतलब विद्या, तो अगर विद्य धन आलय लिखा है तो आप ये मत समझिए कि विद्य कोई शब्द नहीं, विद्य किसी भी प्रकार का शब्द नहीं है, डिक्शनरी में इस प्रकार का कोई शब्द होता नहीं है। तो विद्या शुद्ध शब्द है। तो देखिए, विद्या का भाव है, विद्या का अर्थ है, और विद्या के बाद आलय वो विद्यालय। इसी प्रकार देखिए, आप देखिए कपीस, तो देखिए कप ई की मात्रा छोटी है, इस में ई की मात्रा बड़ी है, तो ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई हो गई तो कपीस हो गया। इसी प्रकार आगे भी है, तो इसको आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके आप इसे देखते चलिएगा। जैसे देखिए, बड़ा ऊ और ऊ मिलके स्वयंभू धन उदय, तो स्वयंभूदय, भूदय में देखिए भूदय, तो भू इसलिए लिया गया बड़ा क्योंकि बड़ा ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ ही हो जाएगा क्योंकि दीर्घ होगा। तो देखिए, इसी के प्रकार, इसी के साथ अब देखिए इसी को ये डिटेल में समझाया गया है किस प्रकार आ और आ मिलके बड़ा होगा, आ और बड़ा आ मिलके बड़ा होगा। उसी प्रकार देखिए, री का भी एक नियम है। दीर्घ संधि में री का एक नियम है। री का नियम कहता है कि ऐसे री वाली संधियों से बनी दीर्घ री वाले शब्द हिंदी में प्रचलित नहीं है। हालांकि इसमें
देखिए चार समझाने के लिए चार उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मात्र धन ऋण, मातृ, मात्र धन ऋणाम, मातृणाम। हालांकि ऐसे प्रश्न आपको, ऐसे जो प्रश्न हैं आपको देखेंगे कि एग्जाम से पूछे नहीं जाते हैं, इसकी संभावना ना के बराबर है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं गुण संधि। गुण शब्द से ही तात्पर्य है वो जिससे एक ऐसा संधि विच्छेद, एक ऐसा विकार जिससे शब्द के गुणों में परिवर्तन हो जाए। गुण मतलब जैसे देखिए, देखिए इसमें दो नियम काम करते हैं। नियम एक कहा जाता है कि देखिए, तो यदि आ ई के साथ मिले तो ए हो जाता है, यदि आ बड़ी ई के साथ मिले तभी भी ए हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब आ उ के साथ मिलता है तो ओ हो जाता है, आ बड़े ऊ के साथ मिलता है तो ओ हो जाता है, यानी गुण संधि ए और ओ का मेल है। यानी जब जैसे महेश हो गया, रमेश हो गया, सुरेश हो गया, तो आप देखेंगे ए है, तो इसका ये मतलब है कि ये गुण संधि का उदाहरण है। जैसे हम आगे देखेंगे, देखिए पहला जो उदाहरण है वो है नरेंद्र। तो नरेंद्र शब्द की रचना हुई कैसे, नर और इंद्र, नरेंद्र। तो देखिए आ और छोटा ई मिलके एक ही रचना करते हैं, तो नरेंद्र, यानी एक गुण संधि है। इसी प्रकार आप देखेंगे आ बड़ी ई के साथ भी एक ही रचना करता है, जैसे नर धन ईशा नरेशा, सोम धन ईशा सोमेश, दिन धन ईशा दिनेश, सर्व धन ईश्वर सर्वेश्वर। ऐसे आप देखेंगे इसके आगे भी जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो नियम बताए गए हैं, सब में बस दो ही चीजें फिट बैठती हैं, वो है ए और ओ। तो देखिए ए वाला आपके सामने है, इसमें देखिए एक इम्पोर्टेंट है जो मैंने लगा के रखा है, गुण का धन ईस, तो गुणा केस। आप देखेंगे अब ओ का नियम, यानी आ के साथ यदि उ स्वर आके जुड़ता है तो देखिए वो ओ हो जाता है। जैसे सूर्य धन उदय, सूर्य के साथ उदय का मेल तो सूर्योदय हो गया, तो ओ की मात्रा लगी, ये गुण स्वर संधि हो गया। जैसे देखिए मानव धन उचित मानोचित, तो ये गुण संधि हो गया। अब देखिए आ के साथ बड़ा ऊ मिला, जैसे नव धन ऊढ़ा न ओढ़ा, और जल धन उर्मी जलोर्मी, तो ओ हो गया। अब देखिए गुण संधि के अपवाद आपको मैं बताता चलूं। सुख के दान, सुख के साथ यदि रित मिलता है तो क्या हो जाता है, सुखार्थ हो जाता है। दस के साथ यदि ऋण मिलता है तो दशार्ण हो जाता है। इसी प्रकार आगे हम देखते चलेंगे। देखिए महाधन उत्सव महोत्सव, ओ हो गया, बड़े आ के साथ छोटे उ का मेल हुआ और वो ओ हो गया, तो महाधन उत्सव महोत्सव हो गया। इसी प्रकार देखिए हम आगे देखते चलेंगे। देखिए ये ओ का ही नियम है, एक नियम रा के साथ या सॉरी री के साथ लगता है और अर हो जाता है। देखिए यदि छोटा आ या बड़े आ के साथ री या ऋषि का स्वर आता है तो वो अर हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए ब्रह्मा धन ऋषि, तो ब्रह्म धन ऋषि माने ब्रह्मर्षि, देव धन ऋषि यानी देवर्षि, तो अर हो गया। जैसे राजधन ऋषि राजर्षि। उसी प्रकार देखिए वृद्धि संधि, ये तीसरी संधि है स्वर संधि। वृद्धि यानी यदि आ के साथ ए और ए आता है तो हमेशा वो ए माना जाता है, और आ और ओ के साथ यदि, या सॉरी यदि आ के साथ ओ और औ आता है तो हमेशा जो है औ की रचना होती है। यदि ऐसी रचना आपके समझ आती है तो आप मानिए कि वह वृद्धि संधि है। देखिए इसके उदाहरण को हम देखते चलेंगे आगे। देखिए आ के साथ ए आया तो आय हो गया। आकार आगे हम देखते हैं। आगे देखिए जैसे आ के साथ ए की मात्रा हुई और आय हो गया, तो देखिए लोक के साथ ऐषड़ा मिला तो लोक ऐषड़ा हो गया। इसी प्रकार आगे हम अ वाला नियम देखते हैं। जब आ के साथ ओ मिला तो किस प्रकार वो औ हो गया। जल के साथ औध मिला तो जलौध हो गया। वन के साथ औषधि मिली वनौषधि हो गई। उसी प्रकार देखिए महा के साथ ओजस्वी मिला तो महोजस्वी हो गया। इस प्रकार के, यानी जब कभी आपको विकार में परिवर्तन के बाद जो शब्द की रचना हो रही है उसमें यदि आपको बड़े अ की मात्रा और औ की मात्रा दिखाई पड़ती है तो आप समझिएगा इसमें स्वर की जो संधि उपयोग हुई है वो है वृद्धि संधि। और देखिए अपवाद की चर्चा छोड़ते हैं, हम आगे आते हैं। देखिए यड़ संधि, यड़ संधि क्या कहती है,
यड़ संधि में नियम बदल जाएंगे, चीजें अब थोड़ी सी कठिन होंगी। देखिए, यड़ संधि का नियम क्या है? यदि किसी भी स्वर जिसके अंत में ई या बड़ी ई की मात्रा है उसके साथ कोई भी असमान स्वर यानी आ, वा, उ, री कुछ भी लगता है तो विकार यानी परिवर्तन के बाद वह शब्द या हो जाएगा। उ और उ के साथ यदि असमान स्वर लगता है तो लक्षण यानी परिवर्तन के बाद वह वो हो जाएगा। और री के साथ कोई असमान स्वर लगता है तो वो रा हो जाएगा। तो देखिए ये तीन जो इसके नियम है इसी हिसाब से इस संधि की रचना होगी। तो देखिए हम यदि धन अपि, यदि देखिए ई है छोटी ई की मात्रा, अपि आ है छोटा आ है, तो ये ई और छोटा आ मिलके या बना। मैंने कहा ना ई या बड़ी ई के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो वह या में परिवर्तित हो जाता है। तो यदि धन अपि इक्वल टू यद्यपि, अति धन अल्प इक्वल टू अत्यल्प। इसी प्रकार देखते हैं, देखिए ई के साथ यदि बड़ा आ आया तो वो या हो गया। इति धन आदि यानी इत्यादि हो गया। अति धन आचार यानी अत्याचार हो गया। परिधन आवरण यानी पर्यावरण हो गया। तो इसी इसी हिसाब से देखेंगे। तो ई के साथ यदि उ आया यानी असमान स्वर के रूप में यदि उ आता है तो किस प्रकार यू हो जाता है? तो देखिए अति के साथ उत्तम आया तो अत्युत्तम हो गया। उपरिष्ट के साथ युक्त आया तो उपरयुक्त हो गया। अति के साथ उष्ण आया तो अत्युष्ण हो गया। और प्रतिष्ठ के साथ उत्पन्न आया तो प्रत्युत्पन्न हो गया। देखिए मैं समझाना इसलिए भी, मैं आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार मैं तेजी के साथ भागता जा रहा हूँ। तो देखिए एक एक चीजें समझाना आप उस लेवल की तैयारी में है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको छोटी छोटी चीजें समझाने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार ई के साथ बड़ा हुआ आएगा तो बड़ा यू हो जाएगा। पर फिर भी मैं आपको हर प्रकार से जो उचित हो रहा है उस हिसाब से मैं आपको समझाता चल रहा हूँ। फिर भी चीजें छूटेंगी तो आप उसे देख लीजिएगा। पर मेरे हिसाब से अगर आप यदि आपको नियम क्लियर है तो चीजें आप जो है एग्जाम हॉल में गलत नहीं करेंगे। देखिए आगे देखते हैं। नी के साथ ऊन आता है, ऊन यानी बड़ा ऊन तो न्यून हो जाता है, यानी ई के साथ बड़ा ऊ आया तो किस प्रकार वो यू हो गया। स्त्री उपयोगी लगी स्त्री उपयोगी हो गया। इसी प्रकार देखिए नदी के साथ उर्मी आया तो नद्युर्मी हो गया। यानी ये देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बीएड एग्जाम 2015 और 23 में दो बार पूछा गया है। तो देखिए नदी के साथ उर्मी आया तो नद्युर्मी हो गया। और इसी प्रकार आप देखेंगे प्रति के साथ एक आया तो प्रत्येक हो गया। और ऐश्वर्य अति के साथ लगकर अत्यश्वर हो गया। ये भी 12 और 24 यूपी बीएड के एग्जाम में पूछा गया है। इसी प्रकार देखिए यानी ई के साथ जो असमान स्वर आता है वो जिस प्रकार से व्यवहार करता है उसी प्रकार से आप देखिए परिवर्तन हो गया। यानी देखिए ई के साथ ओ आया तो यो हुआ, ई के साथ औ आया तो यव होगा। उसी प्रकार आप देखेंगे जब मात्राएं जिस प्रकार से काम कर रही हैं उसी प्रकार से उसका विकार भी आ रहा है। देखिए वाणी के साथ औचित्य आया तो वाणिज्योचित हो गया। ठीक है। उसी के बाद देखिए आगे हम देखते हैं ऊ के साथ आ आया तो किस प्रकार वो वाह हो गया। तो ऊ यानी नियम संख्या 2 में अब हम हैं। देखिए सु के साथ अल्प आया तो वो स्वल्प हो गया। सु के साथ अच्छा आया तो स्वच्छ हो गया। मधु के साथ आरी आया तो मध्वरी हो गया। मनु के साथ अंतर आया तो मनमंतर हो गया। तो देखिए इसी प्रकार के इसके भी जो आगे स्वरों का मेल है। तो देखिए ऊ के साथ बड़ा आया, मैंने कहा स्वर के मात्राएं जो है उसी के साथ जो है विकार की भी मात्रा बदल जाएगी। देखिए बड़ा आया है इसलिए बड़ा वाह हो गया। सु के साथ आगत आया तो स्वागत हो गया। लघु के साथ आदि आया तो लघु आदि हो गया। इसी प्रकार आप देखेंगे ऊ के बाद नियम आता है री का। री के साथ असमान स्वर आता है तो रा हो जाता है। तो देखिए री के साथ छोटा आ आया तो किस प्रकार वह रा हो गया। यानी पितृ के साथ अनुमति हुई तो पित्रानुमति हो गया। यूपी बीएड एग्जाम 2020 में पूछा गया है। मात्र के साथ आज्ञा आया तो मात्र आज्ञा हो गया, रा बड़ा हो गया। अब देखिए मात्र के साथ इच्छा आई तो मात्र इच्छा हो गई, छोटा छोटी री हो गई। इसी प्रकार आप देखते हैं ये नियम खत्म होते हैं और पांचवें स्वर संधि के पांचवें भाग यानी अयाद संधि में हम प्रवेश करते हैं। अयाद संधि के जो नियम बताए गए हैं उसमें देखिए ए ऐ ओ और औ के साथ यदि असमान वर्ण स्वर आते हैं तो मिल करके ऐ आय औ और आओ हो जाते हैं।
देखिए समान सूत्र क्या कहता है कि ए और ऐ के साथ असमान स्वर मिलने पर ऐ और आय हो जाएगा। ओ और औ के साथ असमान स्वर मिलने पर औ और आ हो जाएगा। तो देखिए से ए है, अन सयन अय हो गया। उसी प्रकार देखिए नायक किस प्रकार बनता है, ने धन अक नायक हो जाएगा। देखिए ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसका संधि विच्छेद करने में गड़बड़ी करेंगे। तो लेकिन मैंने आपको एक नियम बताया है कि कोई भी संधि विच्छेद होगा उसका अपना मतलब होगा, उसकी अपनी मीनिंग होगी, तभी वो संधि विच्छेद सही मानी जाएगी। जैसे देखिए नए धन इका के बाद नायिका आई, तो अब देखिए अ और आओ कैसे होगा, पवन जैसे पो धन अन पवन, ओ और आ मिलके अ हो गया, उसी हिसाब से पावन हो जाएगा, अ और आ मिलके आ हो जाएगा तो पावन हो जाएगा। नाविक देखिए नौ धन इक नाविक हो जाएगा, अवि हो गया। तो उसी हिसाब से अ और उ मिलके आव हो गया, यानी संख्या 2 व्यंजन संधि है। संधि का ये दूसरा प्रकार है। तो देखिए स्वर संधि समाप्त होती है और अब हम प्रवेश करेंगे व्यंजन संधि में। तो व्यंजन संधि की परिभाषा देखते हैं। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। नियम एक क्या कहता है, देखिए क च ट त प के मेल स्वर चौथा वर्ण अंतस्थ से होने पर ग ज ड द ब में परिवर्तित हो जाता है। यानी उदाहरण देखिए, दिक के साथ अंत आया तो दिगंत हो गया। यानी देखिए क मैंने बताना क च ट त प, यानी का वर्ण का पहला चा वर्ण टा वर्ण ता वर्ण और पा वर्ण के साथ यदि स्वर का चौथा वर्ण आता है तो उसके बाद देखिए वो अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए दिक के साथ अंत आया यानी आ आया तो का खा ग यानी तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो गया तो दिगंत हो गया। दिक के साथ गज आया तो दिग्गज हो गया। देखिए वाक के साथ ईस आया वागीस हो गया। दिक के साथ विजय दिग्विजय, अज के साथ अंत अजंत, सत के साथ धर्म सद्धर्म, जगत साथ गुरु जगत गुरु। उसी हिसाब से देखिए ये संख्या बड़ी है। नियम संख्या 2 क्या कहता है कि वर्ण के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो देखिए का किस प्रकार अपने पांचवें वर्ण यानी नाम में परिवर्तित होता है। तो देखिए वाक धनमय वांग्मय, यानी अनुनासिक वर्ण से होने पर केवल ना मा अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है। तो देखिए इसमें देखिए न और मा का ही मेल होगा और वो अपने पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखिए उत के साथ मा आया उत्तम हो गया, सॉरी उत के साथ मत आया उन्मत्त हो गया, सत के साथ मित्र आया तो सन्मित्र हो गया, क्योंकि माँ ना में बदल सॉरी ता ना में बदल गया। अब देखिए उत के साथ मेष आया तो उन्मेष हो गया। इसी हिसाब से देखिए सत के धन मार्ग आया तो सन्मार्ग हो गया। अब आप आगे देखेंगे, देखिए छ संबंधी नियम है। हस्व दीर्घ स्वर का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। यानी देखिए कहा क्या जा रहा है, हस्व दीर्घ स्वर का मेल छ के साथ होने पर, यानी स्वर हस्व हो या दीर्घ हो यदि उसका मेल छ के साथ होता है तो छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। तो जैसे विच्छेद है, अनुच्छेद है, संधिच्छेद है, वृक्ष छाया है, यानी वृक्ष के साथ छाया है तो च जोड़ दिया गया तो वृक्ष छाया हो गया। जैसे परी के साथ छेद आया तो परिच्छेद हो गया। इसी हिसाब से ता संबंधी नियम देखते हैं। ता संबंधी नियम कहता है त्या व्यंजन के बाद ज्या या तो छ आता है तो च हो जाएगा, ज और झ आता है तो ज हो जाएगा, टा और ठा आता है तो टा हो जाएगा, डा और ढा आता है तो डा हो जाएगा, ला हो तो ला हो जाएगा। ता संबंधी नियम कहता है ता के बाद सा आए तो ता का चा में सा का छ में परिवर्तन हो जाता है। ये नियम भी आप ध्यान दीजिएगा। ता संबंधी नियम में यदि ता के साथ सा आता है तो ता का चा में और सा का छ में परिवर्तन हो जाता है। और ता संबंधी नियम में दूसरा नियम कहता है कि ता के बाद यदि हा आता है तो ता का दा में हा का धा में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए किस प्रकार इसका उदाहरण हम देखते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ता का नियम कहता है, तो ता के बाद देखिए उत धन लास यानी उल्लास, सत धन जन यानी सज्जन, उत धन चारण यानी उच्चारण, सत धन चित माने सच्चित। इसी प्रकार आप देखते चलेंगे ये नियम
आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है। इसीलिए मैं लिखता नहीं चल रहा हूँ ताकि स्क्रीनशॉट में झाला मिला ना हो। अब नियम संख्या 5 माँ का नियम कहता है कि माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक अथवा अनुस्वार बन जाता है। यानी आप देखिए माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक ड़ न म में अथवा अनुस्वार हो जाता है। यानी ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव म का रूप होता है। अतः सम को हम स की तरह ही लिख सकते हैं। देखिए अहंकार में अहम धन कारा अहंकारा, सम धन गत संगत, सम धन जय संजय। यानी माँ, देखिए इसमें कहा है सदैव माँ का रूप होता है। तो देखिए संपूर्ण, तो जो बिंदी यानी ना वाली बिंदी लगती है वो लगेगी माँ के स्थान पे। माँ के बाद यदि यारा लावा सा और हा व्यंजन हो तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, यानी चंद्र बिंदी हो जाएगी। तो देखिए इसका उदाहरण हम देखते चलेंगे। तो देखिए उदाहरण कहता है जैसे समधन हार संहार, समधन लग्न संलग्न, समधन युक्त संयुक्त, समधन रक्षत संरक्षत। अब माँ से परे यदि माँ वर्ण आए तो माँ का दायित्व हो जाता है, यानी समधन मान यानी सम्मान, यानी दो दोहराव दायित्व उसको कहते हैं समधन मोहन सम्मोहन। अब देखिए नियम संख्या 6 कहता है कि न का ड़ यदि री र श के बाद न व्यंजन आता है तो उसका ड़ हो जाता है, भले ही बीच में क वर्ग पा वर्ग अनुस्वार या व ह आदि से कोई भी एक वर्ण क्यों ना आ जाए। ध्यान देने की बात यह है कि च वर्ग टा वर्ग ता वर्ग सा और श का व्यवधान होने पर न को ड़ नहीं होता है, यथा दुर्जन अर्जुन दर्शन रचना चना पर्यटन रतन आदि। उदाहरण देखिए परिधन मान परिमाण, कृष्ण धन न कृष्ण, परिधन नाम परिणाम, सो धन अन शोषण, राम धन अयन रामायण। नियम संख्या 7 कहता है श का श यदि स व्यंजन से पहले अ और बड़ा आ से भिन्न कोई भी स्वर आए तो स का खटकोट वाला श हो जाता है। तो देखिए यानी आ और आ से भिन्न कोई स्वर आए, जैसे देखिए निधन सेध निषेध, विधन सम विषम, अनुधन संगी अनुषंगी। अपवाद में देखिए अनुसरण यानी अनु के बाद देखिए शरण आया फिर भी अनुसरण ही रहा, बी के साथ स्मरण आया तो विस्मरण ही रहा, अनु के साथ स्वार आया तो अनुस्वार ही रहा। ये अपवाद है। अब देखिए संधि संख्या 3 में हम जाते हैं तो विसर्ग संधि की बात है। तो विसर्ग संधि विसर्ग के बाद किसी स्वर संधि अथवा व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि को पहचानना बहुत ही आसान है क्योंकि संधियों में आप देखेंगे विसर्ग की मात्रा लगी रहती है। तो देखिए यदि विसर्ग के बाद च छ व्यंजन हो तो विसर्ग का स, ठ व्यंजन हो तो स का, त थ व्यंजन हो तो स हो जाता है। देखिए नि धन चल निश्चल, नि धन च निश्चय, नि धन तार निस्तार। आप स्वयं से देख लेंगे तो ये बहुत ही आसान चीजें हैं। विसर्ग में कोई परिवर्तन ना हो तो क्या नियम लगता है। देखिए यदि विसर्ग के बाद स ख श में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है अथवा विसर्ग आने के बाद व्यंजन का रूप ले लेता है। जैसे देखिए दुधन शासन यानी दुशासन, निधन संकोच निसंकोच। देखिए निधन संग निशंग, बीएचयू बीएड एग्जाम 2018 में आया प्रश्न है, निधन संग निशंग। विसर्ग के बाद यदि का खा अथवा पा फा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पह धन पान पह पान, अंतः धन करण अंतःकरण, यानी हूबहू एज इट इज लिख दिया जाता है। लेकिन यदि विसर्ग के पहले ई या उ स्वर हो तो विसर्ग का ख में परिवर्तन हो जाता है। जैसे निधन कपट यानी निष्कपट, दुधन कर दुष्कर, चतुधन पा चतुष्पाद। इसी प्रकार आगे देखते हैं विसर्ग का रहा नियम। यदि विसर्ग से पहले आ या बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा लावा हा में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। कैसे हम देखते चलेंगे। जैसे देखिए दुधन उपयोग दुरुपयोग, निधन मल निर्मल, निधन उपमा निरुपमा। इसी प्रकार से हम देखते चलेंगे आ और आह के स्थान पर ओ का नियम। यदि विसर्ग के पहले आ स्वर के आगे आ अथवा
कोई सघोष व्यंजन, यानी किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अलावा हा में से कोई वर्ण हो तो आ और विसर्ग के बदले ओ हो जाता है। पुनः धन मिलन यानी पूर्ण मिलन ये अपवाद है। अंतः धनगत अंतर्गत ये भी अपवाद है। बाकी आप इसके प्रश्न को सॉरी उदाहरण को देखते हैं तो देखते हैं आप वयो वृद्धि, वह धन वृद्धि, वयो वृद्धि यानी वो यो हो जाता है। जैसे मन धन विकार, मनो विकार होता है वो नहीं वो हो जाता है। उसी प्रकार देखिए रजा धन गुण, रजो गुण हो जाएगा। अब नियम संख्या 5 कहता है कि विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर दीर्घ, यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे देखिए निरह धन रोग, निरोग, निरह धन रस, नीरस, निरह धन रज, नीरज, और निरह धन निधन रव, नीरव। अब देखिए नियम 5 के सम नियम 2 में क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ या बड़ा आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धनयो यानी अत्यो, विसर्ग का लोप हो जाया। उसी प्रकार देखिए कुछ शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे नमः धन कारा, नमस्कारा, यानी विसर्ग परिवर्तित होके शा में विसर्ग का परिवर्तन शा में हो गया। पुरः धन कार, पुरस्कार में हो गया। यूपी बीएड एग्जाम 2019 में आया हुआ प्रश्न है कि भ धन कर, भास्कर। हिंदी की संधियां, हिंदी की संधियों की हम बात कर रहे हैं महाप्राणी। तो देखिए ये जो नियम है ये नियम बहुत ही विशेष नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। बाकी मैं देखिए आपको सामने वो प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक तरीके से आप वो सारे प्रश्न यहाँ पे हैं जो कई वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी, आप इसको याद करके देख के जाइएगा। तो देखिए शुरुआत करते हैं विद्यार्थी से। विद्या धनार्थी विद्यार्थी, तो यह दीर्घ स्वर संधि है। सावधान, देखिए स प्लस अवधान, सावधान, दीर्घ स्वर संधि है। बड़ा हो गया, रत्नाकर में भी बड़ा आएगा तो दीर्घ स्वर संधि है। देखिए यथोचित में यो हो गया तो यह गुण स्वर संधि है। महर्षि महाधन ऋषि का अर हो गया तो गुण स्वर संधि हो गया। नर धन ईशा नरेशा हो गया, गुण संधि हो गया। उसी प्रकार देखते हैं तथा, तथा धन यो तथयो हो गया, वृद्धि स्वर संधि है। व्यवहार हो गया, बी धन अवधनहार, व्यवहार यड़ स्वर संधि है। देखिए व्यवहार इसीलिए मैंने इस पे इंपॉर्टेंट का बिंदु लगा दिया है कि व्यवहार में देखिए आप व्यवधनहार मत कर दीजिएगा क्योंकि व्यव कोई शब्द नहीं है। तो देखिए व्यवहार में बी धन अवधनहार, व्यवहार हो गया यड़ स्वर संधि है। अत्याचार देखिए अति धन आचार, अत्याचार हो गया यड़ स्वर संधि है। उसी प्रकार देखिए अन्वीक्षण अनुधन ईक्षण, नाभिक नवधन इक, अयादि स्वर संधि है। संधर्म सत धन धर्म, उज्ज्वल उत धन ज्वल, दिगंबर दिक धनंबर, उल्लंघन उत धन लंघन, एतन मुरारी इतत धन मुरारी। उद्यान देखिए उ धन द धन या धन आ धन ना धन आ, उद्यान आप साफ साफ याद करिए व्यंजन संधि है। उड्डयन व्यंजन संधि है। निश्चल विसर्ग संधि है। निधन चल, निष्कलंक देखिए विसर्ग संधि है। मनोबल विसर्ग संधि है। गायक अयादि स्वर संधि है। गायक में देखिए अय, अक, अय, गाय, आय हो गया। तो परमार्थ परम धन अर्थ परमार्थ दीर्घ हो गया। मातृणाम दीर्घ हो गया। पुष्पांजलि दीर्घ हो गया। विद्यालय दीर्घ हो गया। गीतांजलि दीर्घ हो गया। तथापि दीर्घ हो गया। लघुर्मी दीर्घ हो गया। विद्यार्थी दीर्घ हो गया। अन्यान्य दीर्घ हो गया। श्रृंगालय दीर्घ हो गया। गुड़ाकेश गुड़ स्वर संधि हो गया। समुद्रोर्मी गुड़ स्वर संधि हो गया। महोर्मी गुड़ स्वर संधि हो गया। मृगेंद्र गुड़ स्वर संधि हो गया। सदैव वृद्धि स्वर संधि हो गया। महोषध वृद्धि स्वर संधि हो गया। अब देखिए प्रत्याघात यड़ स्वर संधि हो गया। प्रतिधन आघात इत्यादि यड़ स्वर संधि। नयन अयादि स्वर संधि। गवीस अयादि स्वर संधि। ऋग्वेद व्यंजन संधि। तक्षरण व्यंजन संधि। उत्धनज्वल उज्ज्वल व्यंजन संधि। दिक् धन भ्रम दिग्भ्रम व्यंजन संधि। निधन चेष्ट निश्चेष्ट
विसर्ग संधि, मनः धन योग विसर्ग, नि धन भय विसर्ग, पुरा धनकार पुरस्कार। देखिए पुरा निरा मना धनु विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि है। हालांकि आपको मनोरथ अगर आ गया तो आपसे पूछा गया कौन सी संधि है, यदि आप संधि का विच्छेद नहीं जानते हैं तो आप गलत कर देंगे, क्योंकि आप जिस कहेंगे अरे मनोरथ में ओ लगा है तो ओ तो गुण में होता है, ए और ओ तो ये गुण संधि हो नहीं। मनोरथ देखिए मना धन रथ, मना एक शब्द है, रथ एक शब्द है, मनो कोई शब्द नहीं है, इसीलिए ये विसर्ग संधि है। देखते चलिए ये सब विसर्ग संधि है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए विसर्ग संधि, देखिए ये भी विसर्ग संधि, सॉरी। अब देखिए ये हो गया उच्छ्वास व्यंजन संधि है, उष्ट धन श्वास, पवन देखिए पोधन अयाद स्वर संधि है, रामायण दीर्घ स्वर संधि है, भूधर्व दीर्घ स्वर संधि है, अन्वेषण यड़ स्वर संधि है, गंगोर्मी गुण स्वर संधि है, अभिन्न गुण स्वर संधि है, श्रद्धानंद दीर्घ स्वर संधि है। देखिए सदाधनंद बराबर सतधनानंद सदानंद व्यंजन संधि है, पुस्तकालय दीर्घ स्वर संधि है, अभ्युदय यड़ स्वर संधि है, महोत्सव महाधन उत्सव गुण स्वर संधि है। देखिए मतेक वृद्धि स्वर संधि है, एक का एक हो गया तो वृद्धि स्वर संधि है। नाविक नवधन इक नाविक अयादि स्वर संधि है। देखिए धतुष्मा धातुधन उष्मा धातुष्मा दीर्घ स्वर संधि है। सुस्ति सुधन उक्ति हरि सुक्ति तो दीर्घ स्वर संधि। अन्वय यड़ स्वर संधि है। देखिए यति धन अपि यद्यपि तो यड़ स्वर संधि है। तिरस्कार तिरह धनकार तिरस्कार विसर्ग संधि है। पित्रानुमति पितृधन अनुमति यड़ स्वर संधि है। उच्च धनवास उच्छ्वास तो व्यंजन संधि है। सदा धन चार सदाचार व्यंजन संधि है। देखिए इति धन आदि इत्यादि यड़ स्वर संधि है। मना धन हर मनोहर विसर्ग संधि है। द्वापि दौ धन अपि द्वापि अयादि स्वर संधि है। अति धन अधिक अत्याधिक यड़ स्वर संधि है। निह धन अंतर निरंतर विसर्ग संधि है। सूर्य उर्मी सरयू मी सरयू धन उर्मी सरयूर्मी दीर्घ स्वर संधि है। दिक धन दर्शन दिग्दर्शन व्यंजन संधि है। महाधन ईश महेश गुण स्वर संधि है। महाधन ऐश्वर महेश्वर विद्ध स्वर संधि है। संख्यागमन सखी धन आगमन सख्यागमन यड़ स्वर संधि है। पयोधि पयाधन धन पयाधन धी पयोधि तो विसर्ग संधि है। निधन कर्म निष्कर्म विसर्ग संधि है। अतिधन उक्ति अत्युक्ति यड़ स्वर संधि है। बालोधन उचित बालोचित बाल धन उचित गुण स्वर संधि है। भूधन ऊर्जा भूर्जा दीर्घ स्वर संधि है। विपद धन जाल विपजाल तो व्यंजन संधि है। शम धन हार संहार व्यंजन हिंद्र हो जाएगा गुण स्वर संधि। दुह धन तर दुस्तर विसर्ग संधि है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे। आगे देखिए पो धन अन पावन हो जाएगा पवन हो जाएगा तो अयादि स्वर संधि हो जाएगा। पव धन अन पावन हो जाता है तो वो भी अयादि स्वर संधि है। अनु धन अय अन्वय यड़ स्वर संधि है। स्वार्थ दीर्घ स्वर संधि है। सत्यार्थी दीर्घ स्वर संधि है। सत्याग्रह दीर्घ स्वर संधि है। वीरांगना दीर्घ स्वर संधि है। गिरीन्द्र दीर्घ स्वर संधि है। महींद्र दीर्घ स्वर संधि है। देखिए इसी प्रकार से स्वर संधियाँ दी हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और याद कीजिए। देखिए ये सारी स्वर संधियाँ हैं, इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसे बताता चलूँगा। आप देखिए ये जो जैसे देखिए नवधन एक नाविक अयादि स्वर संधि है, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी देखिए ये देखिए गायक है अयादि स्वर संधि है। सद्भावना व्यंजन संधि है। परिच्छेद व्यंजन संधि है। उद्वार व्यंजन संधि है। संगम व्यंजन संधि है। निष्करुण व्यंजन विसर्ग संधि है। निरीह विसर्ग है। मनोनुकूल विसर्ग है। दुशासन विसर्ग है। दुरात्मा विसर्ग है। धनुष टंकार विसर्ग है। दुर्गम विसर्ग है। निश्चल विसर्ग है। निश्चय विसर्ग है। निष्कपट विसर्ग है। श्रद्धानंद दीर्घ स्वर संधि है। अभीष्ट दीर्घ स्वर संधि है। उर्मिलेश गुण स्वर संधि है। धरेश गुण स्वर संधि है। महोजस यड़ स्वर संधि है।
अब व्याकुल यड़ स्वर संधि है। अब देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विधिक परीक्षाओं में पूछे गए संधि से संबंधित प्रश्नोत्तर, यानी इसमें यूपी पीसीएस प्री सी सेट एग्ज़ाम 2024, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13 और 12 तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं विगत सालों में, सभी का समाकलन यहाँ पे है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। अतिधन अधिक अत्यधिक यड़ स्वर संधि है। किम धर नर किन्नर व्यंजन संधि है। स्वधन अर्थ स्वार्थ दीर्घ स्वर संधि है। जगत धन ईशा जगदीशा व्यंजन संधि है। मातृधन ऋणाम मातृणाम दीर्घ स्वर संधि है। नेधन अन नयन अयादि स्वर संधि है। उत्धन शिष्ट उच्चिष्ट व्यंजन संधि है। देवधन इंद्र देवेंद्र गुण स्वर संधि है। अनुधन अय अन्वय यड़ स्वर संधि है। वाक धन जाल वाकजाल व्यंजन संधि है। तत्धन लीन तल्लीन व्यंजन संधि है। सदा धन एव सदैव वृद्धि स्वर संधि है। उत्धन शिष्ट उच्छिष्ट व्यंजन संधि है। आगे देखिए एई एग्ज़ाम जो 2013, 11, 8, 7 और 4 में हुए हैं, देखिए कुश धन आसन कुशासन दीर्घ स्वर संधि है। वार्ता धन आलाप वार्तालाप दीर्घ स्वर संधि है। देवी धन इच्छा देवेच्छा दीर्घ स्वर संधि है। दिव्यागम यड़ स्वर संधि है। न्यून यड़ स्वर संधि है। मात्रानंद यड़ स्वर संधि है। नाविक अयादि स्वर संधि है। अभीष्ट दीर्घ स्वर संधि है। दुहधन उपयोग दुरुपयोग विसर्ग संधि है। निधन रस नीरस विसर्ग है। तल्लीन व्यंजन है। उपर्युक्त यड़ है। प्रत्येक यड़ है। निराशा विसर्ग है। सदैव वृद्धि है। प्रतिधन एक प्रत्येक यड़ है। नमः धनकारा नमस्कारा विसर्ग है। देखिए आरआई एग्जाम 2014 में द्वापी अयादि है। अत्यधिक यड़ है। निरंतर विसर्ग है। इत्यादि यड़ है। मनोहर विसर्ग है। पुरस्कार विसर्ग है। सदाचार व्यंजन है। निर्गुण विसर्ग है। दिग्गज व्यंजन है। इसी के साथ देखते हैं जगदीश व्यंजन है। महिष गुण स्वर संधि है। देखिए महाधन ईश महिष तो गुण स्वर संधि है। एनटी एग्जाम 2006 में क्या पूछा गया? परमात्मा दीर्घ स्वर संधि है। पराधीन है दीर्घ स्वर संधि। उच्चारण है व्यंजन संधि। महाशय है दीर्घ स्वर संधि। पावन अयाद स्वर संधि। उल्लास व्यंजन संधि है। यद्यपि यड़ स्वर संधि है। महोषध वृद्धि स्वर संधि है। अत्यव विसर्ग संधि है। यूपीएसडीआई एग्ज़ाम 2006 में देखिए मृत्युपरांत दीर्घ स्वर संधि है। अनधिकृत व्यंजन है। कपीश दीर्घ है। परोपकार गुण है। मनोरमा विसर्ग है। चंद्रोदय गुण है। महौषध वृद्धि है और सदाशय व्यंजन है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उससे किस संधि के नाम से जानते हैं? तो उसे विसर्ग संधि के नाम से जाना जाता है। देखिए टीजीटी पीजीटी हिंदी के ऑल एग्जाम्स जो हैं हुए हैं उसमें देखिए समधन विधान संविधान है व्यंजन संधि। उन्नति व्यंजन संधि है। अनंत व्यंजन संधि है। प्रति छवि व्यंजन है। प्रणाम व्यंजन है। प्रत्यक्ष यड़ है। स्वेच्छा गुण है। सरोज विसर्ग है। सरहधन ज सरोज सरहधन ज सरोज विसर्ग है। मनः धन हर मनोहर विसर्ग है। जगत धन ईशा जगदीशा व्यंजन है। संस्कृत व्यंजन है। यशोदा यशः धंदा विसर्ग है। अंतरात्मा विसर्ग है। देखिए अंतोगत्वा विसर्ग है। कल्पांत दीर्घ है। अपीक्षते दीर्घ है। अन्यान दीर्घ है। विद्यालय दीर्घ है। अन्यान दीर्घ है। विरोचित गुण है। स्वागत यड़ है। इत्यादि यड़ है। अन्वेषण यड़ है। प्रत्यारोपण यड़ है। अत्यावश्यक यड़ है। यद्यपि यड़ है। व्याप्त यड़ है। भगवत गीता व्यंजन है। अनंत व्यंजन है। उज्ज्वल व्यंजन है। सज्जन व्यंजन है। तल्लीन व्यंजन है। जगदीश व्यंजन है। अभिन्न व्यंजन है। तेजोमय विसर्ग है। हरिश्चंद्र विसर्ग है। दुष्प्रकृति विसर्ग है। दुर्जन विसर्ग है। निष्काम विसर्ग है। मनोविज्ञान विसर्ग है। दुष्कर विसर्ग है। तरोच्छाया तरोश्छाया तरोधन छाया विसर्ग है। अधोगत अधोगत विसर्ग है।
देखिए रेलवे, बैंक, एसएससी, एलआईसी, यूपी इलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम 2001 में आग्नेयास्त्र है दीर्घ है, त्रिपुरारी है दीर्घ, आज्ञानुपालन दीर्घ है, नयानाभिराम दीर्घ है, स्थानापन्न दीर्घ है। इसके साथ ही हम देखते हैं सत्यार्थी दीर्घ है, स्वर्गारोहण दीर्घ है, गीतांजलि दीर्घ है, सत्याग्रह दीर्घ है, हिमालय दीर्घ है। देखिए ये सभी दीर्घ स्वर संधियाँ हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें गुड़ स्वर संधि भी आया है, गुड़ाकेश। मैंने पूर्व ही इसको इम्पॉर्टेंट में लगाया था। गुड़का धनेश, गुड़ाकेश। सर्वोपर गुड़ स्वर संधि है, जितेंद्रिय गुड़ स्वर संधि है, चंद्रोदय गुड़ स्वर संधि है, बारहमासी गुड़ स्वर संधि है, देवर्श्री गुड़ स्वर संधि है, सूर्योदय गुड़ स्वर संधि है। देखिए ये सभी गुड़ स्वर संधि है। प्रवृद्धि संधि है, प्रतिधन अच्छ प्रत्यक्ष यड़ स्वर संधि है, इति धनाद इत्यादि यड़ स्वर संधि है। देखिए यड़ स्वर संधि है। इसके बाद हम देखते हैं प्रत्युपकार यड़ स्वर संधि है, अत्यधिक यड़ स्वर संधि है, नयन अयादि स्वर संधि, नायक अयाद स्वर संधि, गायक अयाद स्वर संधि है। इसके बाद देखिए सन्मार्ग जो है व्यंजन संधि है। आगे सभी व्यंजन संधियाँ देखिए, मनाधन भाव विसर्ग है, इसके साथ यशोदा विसर्ग है, सभी विसर्ग संधियाँ दी हैं। यानी वही संधियाँ हैं जो पूर्व में मैं बताता आया हूँ। जैसे पोधन इत्र पवित्र, देखिए इंपॉर्टेंट है, पवित्र आएगा आप गलती कर सकते हैं, इसलिए आप पोधन इत्र पवित्र अयादि स्वर संधि याद रखिएगा। देखिए अब यहाँ पे सभी इम्पॉर्टेंट संधि विच्छेद जो विगत प्रश्न पत्रों में आए हुए थे, विगत सालों में आए हुए थे, मैं उसे चैप्टर वाइज कराता आ रहा हूँ। अब यहाँ पर वो ख़त्म होते हैं और अभ्यास प्रश्न की बारी है। अभ्यास प्रश्न वो PYQ जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आदित्य पब्लिकेशन एक ऐसा बुक है जो किसी भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो SI हो, रेलवे हो, बैंक हो, या फिर LIC हो, या फिर आपका UPSC और UPPCS जैसे CSET के एग्ज़ाम्स हों, उसमें हिंदी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, जिसमें RO मुख्य भूमिका में होता है। आदित्य पब्लिकेशन के जो बुक है उसमें जो भी तथ्य और थियरियाँ दी गई हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इन्हीं थियरियों को अगर आप याद करके, उदाहरणों को याद करते, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आप देखते हैं सफलता आपको अवश्य मिलती है। तो आइए हम आगे चलते हैं और अध्यायवार प्रश्न कोश पर ध्यान देते हैं। तो प्रथम प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम प्रश्न है मित्र, कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो देखिए हम स्वर संधियों की बात करें तो 5 स्वर संधियों को हमने देखा है। दीर्घ है, वृद्धि है, गुड़ है, अयादि है और यड़ है। तो देखिए अनादि कोई स्वर संधि नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह प्रश्न वीडियो री एग्ज़ाम 2023 में पूछा गया है मित्र। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि स्वर संधियों का भेद फिर से नहीं है। हल कोई स्वर संधि नहीं है, तो प्रथम ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? तो आपको गलत युग्म की पहचान करनी है। तो देखिए अनुदित में अनुधन उदित अनुदित प्रथम सही है, क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर संधि क्या है। अब देखिए अवनींद्र सही है। श्रद्धानंद, श्रद्धधन आनंद, मैंने कहा था आपसे श्रद्धा शब्द होता है, श्रद्ध कोई शब्द नहीं होता। तो शब्द की दृष्टि से और संधि विच्छेद की दृष्टि से ऑप्शन संख्या सी गलत मालूम पड़ता है और गलत है। अभीष्ट, इसका सही संधि विग्रह आपको बताना है। अभीष्ट, अभिधन इष्ट, अभीष्ट हो गया, तो संख्याएं वृद्धि हुई, तो ऑप्शन संख्या सी सही है। महाशय में देखिए कौन सा संधि है? महाशय में दीर्घ स्वर संधि है। फिर देखिए उर्मिलेश, उर्मिलेश में उर्मिला धन ईश हो गया, क्योंकि उर्मिल कोई शब्द नहीं है। उर्मिला धन एस, एस कोई शब्द नहीं है, ईश यानी ईश्वर है, तो उर्मिला धन ईश दोनों से शब्द सही मालूम पड़ते हैं, और ये ऑप्शन संख्या ए में है। धरेश शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। धरेश होगा ऑप्शन सी। धरा यानी पृथ्वी, ईश माने भगवान, पृथ्वी का भगवान धरेश, तो ऑप्शन संख्या सी। महाधन ओजस्वी, महोजस्वी, तो ऑप्शन संख्या बी। प्रतिधन इच्छा, प्रतीक्षा, तो ऑप्शन सी, प्रतीक्षा ऑप्शन डी में है। तो देखिए नद्यागम, नदी धन आगम, तो नद्यागम होगा, तो ऑप्शन संख्या बी। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है?
सही संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो मध्वरी जो है इसमें सही है, मधुधन अरि, मध्वरी सही है। क्योंकि महर्षि देखिए इसलिए गलत है कि महाधन अर्षि, अर्षि कोई शब्द नहीं, ऋषि शब्द होता है, तो ऑप्शन संख्या ए इसीलिए गलत है। महाविद्यालय में देखिए महाविद्यालय 3 खंडों में बांट दिया गया है, इसलिए ये पहली तरीके से गलत है। व्याकुल देखिए गलत है, तो मध्वरी ही सही उत्तर है। जब देखिए प्रश्न संख्या 12 में आएंगे, जब प्रथम वर्ण व्यंजन का और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी वो व्यंजन संधि होगी। सद्भावना ऑप्शन संख्या बी सही है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। मित्र ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन है और आप इसे गलत कर देंगे। तो संधियों के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधियों के 5 प्रकार होते हैं मित्र, पर संधियों के 3 प्रकार हैं, व्यंजन, विसर्ग और स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? देखिए ये मैंने आपको बताया 5 प्रकार की होती है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है तो आप इसे याद कर लीजिएगा। गुरुओदार्य का संधि विच्छेद करना है आपको, तो गुरु संधि और औदार्य ये ऑप्शन संख्या सी में है। तो स्वल्प शूधनल्प संख्या सी में है। महर्षि पूर्व में बताया गया है, महाधर्षि ऑप्शन संख्या बी में है। 18 प्रश्नों के साथ हम आगे चलते हैं। तो मित्र देखिए 19वां प्रश्न जो है वो कहता है कि संधि विच्छेद आपको चयन करना है जो कि सही है। तो देखिए वीरांगना सही है, वीर धन अंगना वीरांगना ये ऑप्शन संख्या सी में है तो सही है। दुशासन का संधि विग्रह होगा दुष्धनाशन, दुधन शासन दुशासन ऑप्शन संख्या सी विसर्ग स्वर संधि है। विद्यार्थी विद्या धनार्थी, विद्यार्थी हमारे गुरुजी कहा करते थे विद्यार्थी का संधि विच्छेद बताइए, तो हम लोग कहते थे विद्या धनार्थी, तो गुरुजी कहते थे नहीं, विद्यार्थी वह है जो विद्या की उठा दे अर्थी, वो विद्यार्थी है। तो सावधान का सही संधि विच्छेद क्या है? साधन अवधान सावधान। रत्नाकर रत्न धनाकर रत्नाकर 30वां सही है। यथोचित का सही संधि विच्छेद ऑप्शन संख्या सी में है, यथा धनुचित यथोचित। देखिए नरेश का संधि विच्छेद ये गुण स्वर संधि है, नर धन ईश नरेश। तथेव तथा धन एव तथेव। व्यवहार बी धन अवधनहार व्यवहार। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अति धनाचार अत्याचार। देखिए अन्वेक्षण का सही संधि विच्छेद कीजिए, अनुधन ईक्षण अन्वेक्षण। नाभिक नवधन इक नाभिक। संदर्भ का सही संधि विच्छेद क्या है? सतधन धर्म सद्धर्म। उज्ज्वल उतधन ज्वल उज्ज्वल। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिक धन अंबर दिगंबर। उल्लंघन उतधन लंघन उल्लंघन। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निधन चल निश्चल। निधन कलंक निष्कलंक। दुराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दुधनाशा दुराशा। रीत्यानुसार संधि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रीति धन अनुसार रीत्यानुसार होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? वधू धन उर्मी वधूर्मी ऑप्शन संख्या बी। सच्छास्त्र सतधन शास्त्र सच्छास्त्र, देखिए ऑप्शन संख्या बी। दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि यड़ संधि और अयाध संधि किस संधि के मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? तो ये स्वर संधियाँ हैं। तो देखिए उत्जन चारण उच्चारण ऑप्शन संख्या सी सही है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहा जाता है। गौ धन चरित्र गौ चरित्र ऑप्शन संख्या सी सही है। देखिए उच्च धन वास उच्छ्वास ऑप्शन संख्या डी में सही है। पवन का संधि विच्छेद होगा तो देखिए पोधन अन पवन चकबंदी परीक्षा में पूछा गया है। शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो आप देखिए रामायण में स्वर संधि है। अन्वेषण अनुधन एषण अन्वेषण हो जाएगा। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन डयन उड्डयन। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन संख्या बी में है श्रद्धाधन आनंद श्रद्धानंद।
निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो देखिए विद्यालय नहीं है, विद्याधन आलय विद्यालय, तो ये देखिए दीर्घ स्वर संधि है, ये स्वर संधि है। सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धनानंद सदानंद। पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी? तो देखिए दीर्घ संधि होगी। अभ्युदय ऑप्शन ए में है। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानना है, तो आप देखिए पुस्तकालय एक स्वर संधि है। महाधन उत्सव महोत्सव ऑप्शन संख्या सी सही है। मतेक ये वृद्धि संधि है। अयादि संधि है, तो देखिए नवधन इक नाविक अव आव, अय आय अव और आव अयादि संधि के नियम है। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है तो दीर्घ है। निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प सुधन उक्ति सूक्ति सी सही है। यद्यपि यदि धन अप यद्यपि सी सही है। मन स्ताप मनः धन ताप मनस्ताप है। प्रत्यधन अनुमति प्रत्यनुमति, तो देखिए ऑप्शन ए सही है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उतधन श्वास उच्छ्वास। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो आप देखिए सदाचार व्यंजन संधि का उदाहरण है। इति धन आदि इत्यादि, तो देखिए यड़ संधि है। मनोहर शब्द में संधि है, तो देखिए विसर्ग संधि है। द्वापि का संधि विच्छेद होगा दौ धन अपि द्वापि। अतिधन अधिक अत्यधिक। सयूर्मी में संधि है, तो देखिए दीर्घ संधि है। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या है? तो दिक धन दर्शन दिग्दर्शन। महाधन ईश का संधि रूप होगा महेश, सॉरी महाधन ईश महेश। बधुत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? बधु धन उत्सव बधुत्सव। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए सखी धन आगमन सख्यागमन होगा, ऑप्शन ए सही है। देखिए ये PHU BED एग्जाम 2022-23 में आया था। पयोधि का संधि विच्छेद होगा पय धन धी पयोधि। अति धन उक्ति अत्युक्ति, देखिए यड़ स्वर संधि है। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद का होगा बाल धन उचित बालोचित, बी ऑप्शन सही है। भूर्जा का संधि विच्छेद होगा, तो देखिए ऑप्शन संख्या सी सही है भू धन ऊर्जा भूर्जा। विपद धन जाल विपचाल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। संहार का संधि विच्छेद में क्या होता है? तो सम धन हार होता है, ऑप्शन डी सही है। महाधन इंद्र महेंद्र, ऑप्शन संख्या ए सही है। दुस्तर, तो देखिए दु धन तर दुस्तर, ऑप्शन सी सही है। पो धन अन पवन, तो ये अयादि स्वर संधि है। मना धन अनुकूल मनोनुकूल, इसका देखिए ऑप्शन ए सही है। शुभेच्छा का संधि विच्छेद होगा शुभ धन इच्छा शुभेच्छा। इत्यादि होगा इति धन आदि इत्यादि होगा। मनोबल मनः धन बल मनोबल विसर्ग संधि है। इनमें से कौन दीर्घ स्वर संधि नहीं है? तो देखिए महेंद्र जो है ये नहीं है, गुण स्वर संधि है। अन्वय अयादि स्वर संधि अनधन अय अन्वय। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है, तो मनवंतर होगा, ऑप्शन डी में है। सैनम शब्द में संधि है, तो देखिए ऑप्शन संख्या ए सही अयादि स्वर संधि है। निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन डी वागीश नहीं है। देखिए कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए ऑप्शन डी सही है दीर्घ संधि है। कल्पधन अंत उचित संधि है कल्पांत का, ऑप्शन सी। अपिच्छते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अपिधन इच्छते अपिच्छते। नैतत में संधि विच्छेद होगा न धन ऐतत नैतत। महेश्वर में कौन सी संधि है? देखिए वृद्धि संधि है। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्य धन अन्य अन्यान्य, ऑप्शन संख्या बी सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? देखिए ऑप्शन संख्या सी में स्वर संधि है, तो भानुदय में सही संधि का चयन कीजिए। विद्याधनार्थी विद्यार्थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो विद्याधनालय विद्यालय हो जाएगा। देखिए ये दीर्घ स्वर संधि है। विद्याभ्यास संधि का विच्छेद क्या होगा? देखिए विद्याधन अभ्यास होगा। देखिए विद्याधन भ्यास जो ऑप्शन डी है, तो भ्यास कोई शब्द ही नहीं होता, और विद्याधन अभ्यास विद्य कोई शब्द नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन सी सही है विद्या प्लस अभ्यास। देखिए ऑप्शन संख्या प्रश्न संख्या 103 पे चलेंगे।
राजेंद्र शब्द में संधि है तो गुण संधि है, राज धनेन्द्र राजेंद्र। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा, नवधन ऊढ़ा नवोढ़ा। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। देखिए सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। सूर्योदय में कौन संधि है, तो गुण संधि है। यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो गुण संधि गुण स्वर संधि कहलाती है, क्योंकि गुण स्वर संधि का जो नियम कहता है उसमें नियम दो है, ए और ओ का नियम लगता है। जीवेषणा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो जीव प्लस ऐषणा जीवेषणा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं है, तो देखिए शिष्यत्व जो है वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं है। प्रति प्लस आरोपण प्रत्यारोपण हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, तो देखिए जगन्नाथ स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। व्याप्त का संधि विच्छेद क्या होगा, विधन आप्त व्याप्त। अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा, अतिधन आवश्यक अत्यावश्यक। प्रत्यक्ष में संधि है तो देखिए यड़ संधि है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रतिधन एक प्रत्येक। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अनुधन अय अन्वय यड़ संधि है। देखिए अनवीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा, अनु प्लस इच्छा अनवीक्षा हो गया। स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वस्ति प्लस अस्तु, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या व और मा में हो जा सॉरी या व और रा में हो जाता है, तो उससे कौन सी संधि होगी, उससे यड़ संधि होगी। यड़ संधि के तीन ही नियम है, या र और व। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या र ल और व में होता है, तो यड़ संधि में। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है, तो देखिए यड़ संधि है। अतिधन आचार अत्याचार। देखिए प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है, प्रतिधन एक प्रत्येक, तो गुण सॉरी यड़ संधि है। भान्वागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, भानु प्लस आगमन। इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है, तो देखिए देव्यागम में यड़ संधि है। सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है, तो देखिए यड़ संधि है। रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा तो रीत्यानुसार बनेगा। यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, तो यड़ संधि एक स्वर संधि है। पवन शब्द में कौन सी संधि है, तो देखिए अयादि संधि है। आओ बनता है पवन में, तो अयादि संधि है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए पो प्लस अन पवन। पावन ये भी अयादि संधि है, प प्लस अन पावन। देखिए नायक, देखिए नय धन अक नायक। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जगत धन ईशा जगदीश। अनंत, देखिए अन प्लस अंत अनंत। निधन कपट निष्कपट, तो विसर्ग संधि है। अभिन्न, अभित धन अभिन्न। देखिए भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए भगवत प्लस गीता भगवत गीता। तल्लीन, देखिए तत् धन लीन तल्लीन हो जाएगा। जगन्नाथ शब्द में सही संधि क्या है, व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो देखिए गंगा प्लस उद्गम गंगोद्गम। उद्योग का संधि होगा, देखिए उद्योग का संधि क्या होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सज्जन सत धन जन सज्जन हो जाएगा। उज्जवल उत धन ज्वल उज्जवल हो जाएगा। तदाकार, देखिए तदाकार में तक धन आकार, तो तदाकार हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी सही है। देखिए पंचम में स्कंधि विच्छेद क्या होगा, तो पंचम देखिए पम धन चन। देखिए माँ का नाम परिवर्तन हो गया, इस ये व्यंजन स्वर संधि है। ऋग्वेद में देखिए ऋक धन वेद ऋग्वेद। का खा गा तीसरे तीसरे वर्ड में ये परिवर्तन हुआ है। देखिए दिग धन गज दिग्गज हो गया, का खा गा में परिवर्तन हो गया। षडानन षडधनान षडानन, तो देखिए टाठा डा में हो गया। सत धन जन सज्जन हो जाएगा, तथा चाछा जा में हो गया। देखिए मनोविज्ञान विसर्ग संधि, मना धन विज्ञान। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है, तो देखिए हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है, तो तेजह धनमय तेजोमय हो जाएगा। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दुह धन प्रकृति दुष्प्रकृति हो जाएगा।
बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या है? तो बृहधनपति बृहस्पति हो जाएगा। दुर्जन का संधि विच्छेद होगा तो दूधनजन दुर्जन हो जाएगा। किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो आप देखिए दुष्कर में विसर्ग संधि है। किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो देखिए तरोत छाया में विसर्ग संधि है। अधोगति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अध धन गति अधोगति होगा। निष्काम देखिए निधन काम निष्काम हो जाएगा। वीरोचित वीर धन उचित वीरोचित हो जाएगा। अब देखिए मदो मदोन्मत देखिए मद धन उन्मत मदोन्मत हो जाएगा। सायनम में संधि विच्छेद क्या है? अयाद स्वर संधि है। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गुरु धन ए गुरुवे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें आप गलती कर सकते हैं। इसलिए देखिए गुरु धन ए गुरुवे हो जाएगा। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? देखिए विसर्ग संधि है। निह धन च निश्चय। इनमें में से विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है, तब देखिए दिगंबर विसर्ग संधि वाला शब्द दिक धन अंबर दिगंबर हो जाएगा। क ख ग व्यंजन संधि है। नर धन इंद्र नरेंद्र हो जाएगा। तो देखिए ये गुण स्वर संधि है। सप्तऋषि में कौन सी संधि है? तो देखिए गुण स्वर संधि है। सदैव देखिए ये भी वृद्धि स्वर संधि है। न्यून देखिए नी धन ऊन न्यून, मैंने इसको आपको एग्जाम्पल में ही बताया था। नी धन ऊन न्यून संधि का विच्छेद शिव सही हो जाएगा। भानु धन उदय भानुदय। अब देखिए विद्या धन आलय विद्यालय, तो ये भी देखिए दीर्घ स्वर संधि है। गुड़ा का केश देखिए गुड़ का प्लस इस गुड़ा केश हो जाएगा। महोर्मी महाधन उर्मी महोर्मी हो जाएगा। मृगेंद्र देखिए गुड़ स्वर संधि हो जाएगा। दिग्भ्रम उदाहरण है तो देखिए व्यंजन संधि का। दिक धन भ्रम तो दिग्भ्रम हो जाएगा। धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? धनुष प्लस धनु धन टंकार। पुनर्जन्म पुनः धन जन्म पुनर्जन्म हो जाएगा। निष्कपट निधन कपट निष्कपट हो जाएगा। बहिष्कार वही धनकार बहिष्कार हो जाएगा। उतहार के योग से निम्नलिखित में कौन सा शब्द बनेगा? देखिए उद्धार बनेगा, ऑप्शन बी सही है। न्यायालय शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। देखिए न्याय प्लस आलय न्यायालय हो जाएगा। गंगोर्मी में निम्न में से कौन सी संधि है? तो देखिए गुण स्वर संधि है। यदि आया आ के बाद आगे ई या ई आए तो दोनों के मिलने से ए बनता है, तो देखिए ए बनता है। एकक में निम्न में से कौन सी संधि है? तो देखिए वृद्धि संधि है। महेश्वर्य का संधि विच्छेद में कौन सा होगा? देखिए महाधन ऐश्वर्य होगा महेश्वर। अभिधन उदय अभ्युदय, तो देखिए यड़ स्वर संधि है। निम्न में से कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है? तो देखिए शुधन अल्प स्वल्प जो है विग्रह शब्द वृद्धि संधि का नहीं है। तो गायक देखिए गय धन अक गायक आय है तो यड़ स्वर संधि है। परिच्छेद में सॉरी यड़ स्वर संधि नहीं है, ये है अयाद स्वर संधि। परिच्छेद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो परिधन छेद परिच्छेद। उद्वार का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? तो देखिए उतधनहार उद्वार। तो यहाँ ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके बाद के जो अध्याय हैं वो आपको मिल सके। नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा और हमारा सहयोग कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।